तो आज हम देख रहे हैं फरूख सीएनसी मेकर की वेबसाइट। खास तौर पर इनकी सीएनसी और लेजर एनग्रेविंग मशीनों पर नजर डालेंगे। जी बिल्कुल। ये एक कमर्शियल साइट है, तो देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है वहाँ। शौकीन अफराद के लिए या शायद छोटे कारोबारों के लिए भी। हाँ, यही मकसद है, समझना कि कौन सी मशीनें हैं, क्या खास बातें हैं उनकी, और ये टेक्नोलॉजी अब कितनी पहुंच में है। और देखें, सीएनसी और लेजर टेक्नोलॉजी ने ना चीज़ें बनाने का तरीका काफ़ी बदल दिया है। खासकर छोटे पैमाने पर प्रोटोटाइपिंग, कस्टमाइजेशन, इन सब में। सही। अच्छा, तो शुरू करते हैं एक DIY मिनी सीएनसी मशीन से। कीमत लिखी है 1,80,000 रुपीज। अच्छा। कहते हैं शौकीन और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए है। वर्किंग एरिया 2 × 2 फीट और स्पिंडल स्पीड 8,000 से 18,000 RPM। जी, ये 2 बाई 2 फीट का एरिया छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक रहता है। और स्पिंडल स्पीड की रेंज भी अहम है। मतलब नरम लकड़ी या प्लास्टिक के लिए तेज और शायद एल्यूमिनियम जैसी चीजों के लिए थोड़ी कम। और कंट्रोल बोर्ड वो GRBL बेस्ड है। हाँ, GRBL। ये दरअसल DIY कम्युनिटी में काफी मकबूल है। ओपन सोर्स है, सादा है। लेकिन अगर किसी को आगे बढ़ना हो, मतलब सनती सतह पर, तो फिर मार्च 3 या लाइनेक्स CNC जैसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, तो ये मशीन वो भी सपोर्ट करती है मार्च 3 वगैरह? जी, वेबसाइट के मुताबिक तो ये इनके साथ भी कंपैटिबल है, तो ये एक अच्छी बात है। आगे के लिए ऑप्शन रहता है। ठीक। चलें अब लेजर्स को देखते हैं। एक है 40W लेजर एनग्रेवर मशीन, ₹95,000 की। 40 वॉट डायोड लेजर। ये लकड़ी, एक्रिलिक, चमड़ा, इस तरह की चीजों के लिए काफी वर्सेटाइल होता है। एनग्रेविंग और कुछ हद तक कटिंग भी कर लेता है। तो मतलब DIY प्रोजेक्ट्स या शायद कोई छोटी ऑनलाइन शॉप चलाना चाहे गिफ्ट आइटम्स वगैरह के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए ये बेहतरीन है। जाती नोयत के तहाइफ या अपनी कोई प्रोडक्ट लाइन शुरू करनी हो छोटी सी। लेकिन अगर धात पर काम करना हो, उसके लिए एक और मशीन नजर आई, 2W इंफ्रारेड लेजर एनग्रेविंग एंड मार्किंग मशीन। ये महंगी है, 235,000। ये फर्क है। इंफ्रारेड लेजर ये खास तौर पर धातुओं के लिए है। स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी। तो ये आम 40W वाले से कैसे मुख्तलिफ है? मतलब 2 वॉट तो कम लग रहा है। देखिए, वॉटेज सब कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी का फर्क है। इंफ्रारेड लेजर की वेवलेंथ धात के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से इंटरैक्ट करती है। ये सतह पर माइक्रो लेवल पे निशान बनाता है, बगैर किसी कोटिंग के। अच्छा, यानी बराह रास्त धात पर, जैसे सीरियल नंबर या लोगो वगैरह? जी बिल्कुल, पायदार मार्किंग के लिए। आम डायोड लेजर, जैसे वो 40W वाला, वो बगैर खास कोटिंग के धात पर इतना अच्छा या पायदार निशान नहीं बना पाता। और इस 2W इंफ्रारेड मशीन में एयर कूल्ड सिस्टम का भी जिक्र है, जो इसे ज्यादा देर चलाने में मदद देता है। ये तो वाकई कारआमद लग रहा है, खास तौर पर इंडस्ट्रियल या ज्वेलरी जैसे कामों के लिए। अच्छा, अब जरा उनके पुर्जों मतलब कंट्रोल बोर्ड्स को देखते हैं। एक 3 एक्सिस CNC कंट्रोल बोर्ड है 37,800 का। ये GRBL और मक 34 या लिनक्स CNC दोनों को सपोर्ट करता है। जी, ये लसेदाग ऑप्शन है। आप GRBL की सादगी से शुरू करें और जब ज़रूरत पड़े आप सीख जाएं तो मार्च 3 जैसे ज़्यादा प्रोफेशनल सिस्टम पर जा सकते हैं। एक ही बोर्ड से दोनों काम। सही। और एक लेजर एनग्रेवर कंट्रोल बोर्ड भी है 8,500 का। ये GRBL या मार्लिन फर्मवेयर सपोर्ट करता है। और नीमा 17 स्टेपर मोटर्स। ये नीमा 17 क्या है? नीमा 17 असल में स्टेपर मोटर के साइज का एक स्टैंडर्ड है। ये डेस्कटॉप CNC और 3D प्रिंटर्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसकी सपोर्ट का मतलब है कि आम मिलने वाली मोटर्स इस बोर्ड के साथ चल जाएंगी। अच्छा, और ये लाइट बर्न जैसे सॉफ्टवेयर के साथ भी काम करता है? जी, लाइट बर्न लेजर एनग्रेविंग के लिए बहुत मकबूल और ताकतवर सॉफ्टवेयर माना जाता है। तो इसके साथ मुताबिकत एक प्लस पॉइंट है। एक और चीज है, 40W लेजर एनग्रेवर मॉड्यूल 30,500 का, डिस्काउंट पर। ये शायद उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से CNC मशीन है। बिल्कुल। ये मॉड्यूल आप अपनी CNC राउटर मशीन पर लगाकर उसे लेजर एनग्रेवर या कटर बना सकते हैं। एक तरह का अपग्रेड है। इसमें एयर असिस्ट मुताबिकत का भी लिखा है। इसका क्या फायदा? एयर असिस्ट बहुत मुफीद चीज़ है।
आप एक छोटा पंप लगा देते हैं जो लेजर पॉइंट पर हवा फेंकता है। इससे धुआं साफ होता है, जलने के निशान कम पड़ते हैं और खासकर जब लकड़ी या एक्रिलिक काट रहे हों तो कटाई साफ होती है। अच्छा, तो मजमूई तौर पर हमने एक DIY CNC मशीन देखी, फिर मुख्तलिफ किस्म के लेज़र एनग्रेवर्स जिनमें धात के ये ख़ास इंफ्रारेड वाला भी शामिल है, और फिर उनको चलाने वाले कंट्रोल बोर्ड्स और अपग्रेड के लिए मॉड्यूल्स भी हैं। तो इस सब से क्या समझ आता है? मेरा ख्याल है खुलासा ये है कि यहाँ शौकिया अफराद के लिए भी ऑप्शंस हैं, जैसे वो DIY मिनी CNC और GRBL वाले बोर्ड्स, और साथ ही ज़्यादा संजीदा या छोटे पैमाने के सनती काम के लिए भी टूल्स हैं, जैसे वो इंफ्रारेड लेज़र या Mark III लिनक्स CNC की सपोर्ट वाले बोर्ड्स। तो एक तरह से मुख्तलिफ सतह के सारिफिन का ख्याल रखा गया है। सही, ये कोशिश नज़र आती है कि जो अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ हो, और जो थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए भी। वैसे वेबसाइट पर 5,000 रुपए से ज्यादा के ऑर्डर पर मुफ्त शिपिंग का भी जिक्र था। जी, ये भी एक छोटा लेकिन अहम पहलू है। तो हतमी तौर पर यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि मुस्तकबिल में इस तरह की जो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये आम लोगों, खास तौर पर जो तख्लीकी काम करते हैं या छोटे कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए और कितनी सस्ती और आसान होती है। बिल्कुल, रसाई जितनी बढ़ेगी उतनी ही नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी।